आज फिर हम लोग क्लास 11 में जो प्रीवियस क्लास में बतलाए थे कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड उसके प्रॉपर्टीज को अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम लोग यानी करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 1.5 है। और ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ये u दिया हुआ है और इससे हमको कॉम्प्लीमेंट का निकालना है। तो u जैसे पहले हम लोग लिख लें सेट को u मीन्स यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 एंड 9। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4। सेट बी दिया हुआ है 2 4 6 8 और सेट सी दिया हुआ है या 3 4 5 6 इतना दिया हुआ है। और अब हमको निकालना है फर्स्ट में ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखें फर्स्ट इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो हम बतलाए थे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होगा वह u माइनस ए हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो एलिमेंट रेस्ट बच जाएगा उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि यूनिवर्सल सेट इतना दिया हुआ है, इसमें से सेट ए को 1 2 3 4 को छोड़कर लिखेंगे तो 1 2 3 4 छोड़ दिया तो बचा इधर 5 6 7 8 9। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। सेकेंड फिर कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तब इसमें फिर क्या करेंगे u माइनस बी। u इसमें से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 लिखना होगा, 2 छोड़ देंगे, 3 लिखना होगा, 4 छोड़ेंगे, 5 लिखना होगा और फिर 6 को छोड़ना है, 7 8 छोड़ना है, 9। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो गया। इसके बाद ये थर्ड में कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड निकालना है ए यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो इसके लिए पहले हमको ए यूनियन बी निकाल लेना होगा। क्या निकालना होगा? पहले ए यूनियन सी निकालना होगा। सॉरी, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी आप कैसे निकालते हैं कि ए और सी के एलिमेंट को लिख डालते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 बचा उधर 5 6। अब हमको निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को घटा देना है तो 1 2 3 4 5 6 को इसमें से छोड़ देंगे तो बच जाएगा क्या 7 8 9। यह होगा 7 8 9 आंसर। अब इसी का फिर दिया हुआ है 4 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। 4 में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ये निकालना है तो पहले हम क्या निकाल लें ए यूनियन बी। तो आप देखें फिर ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट को मिलाकर लिख देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 2 3 4 6 8। और निकालना क्या हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। यानी फिर u में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 2 3 4 6 8 को। तो हम लोग 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 9 लिखेंगे।
तो इस तरह इसका 4 भी बन गया। तो क्या किए इसने क्वेश्चन में, तो सिर्फ हम लोग कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या देखे कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा देते हैं, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ गिवन सेट इज द सेट whose members are all those which belong to set A but not belong to which belong to U but not belong to set A। अर्थात सेट ए के मेंबर ए डैश में नहीं होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए में सेट ए का मेंबर नहीं होगा, और इस तरह उसको हम लोग घटा के सब्ट्रैक्ट करके लिख डालते हैं। तब इसी में क्वेश्चन नंबर फिर आपका जैसे दिया हुआ है 5, तो आप इसको पहले लिख लें या इधर मैं बतला देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यह है ए कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट। तो पहले आप कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे, ये हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो u माइनस ए, अर्थात u में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 6 7 8 9 मिल जाएगा। अब फिर हमको कंप्लीमेंट ऑफ a का कंप्लीमेंट निकालना है। अब हम u माइनस कंप्लीमेंट ऑफ a करेंगे, तब ये क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 9 को घटा देंगे तो 1 2 3 4 बच जाएगा, जो यह a के बराबर होता है। अब इसी में फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, b माइनस सी का कंप्लीमेंट, b माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालना है, ये निकालना है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, b माइनस सी निकाल दे। तो b माइनस सी, b माइनस सी का मतलब हुआ b के एलिमेंट को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ 2 और 4 मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 3, 1 और 3 इसका एलिमेंट बच जाएगा। अब हमको निकालना है कंप्लीमेंट ऑफ b माइनस सी, इसका कंप्लीमेंट u माइनस b माइनस सी। अब u में से घटा के लिखेंगे तो 1 3 को इसमें से छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे, 2 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो ये क्लियर हुआ कि ये कंप्लीमेंट आपका, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग कंप्लीमेंट कैसे निकालें इसको आप देख लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। हाँ, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ u दिया हुआ है और a b c d, ये कहता है फाइंड द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, और इस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर u इजकल टू u दिया हुआ है, फिर a b c d e f g h, ठीक है। और फर्स्ट में दिया हुआ है a इजकल टू a b c। तो यहाँ पर कहता है कि a का कंप्लीमेंट निकालना, फाइंड द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो a का कंप्लीमेंट हमको निकालना है। तो आप जानते हैं क्या होगा, u माइनस ए, यानी a b c को छोड़ के एलिमेंट को लिख डालना है। तो d e f g h हो जाएगा। सेकेंड जैसे b दिया हुआ है,
क्या है, DEFG, DEFG, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, अर्थात B डैश। तो U माइनस क्या होगा, B होगा। तो U माइनस B मतलब इसमें से फिर B को छोड़ देना है, DEFG को छोड़ देना है, DEFG। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A B C और H, B डैश निकल जाएगा, C हर्ट दिया हुआ है C, तो C सेट है A C E G। अब हमको C डैश निकालना है, तो U माइनस C लिखेंगे। तो U माइनस C, A को छोड़ देंगे, B लिखेंगे, C छोड़ेंगे, D लिखेंगे, E छोड़ेंगे तो F लिखेंगे, G छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, H। तो ये हमारा C डैश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, D इज इक्वल टू कहता है F G H A। तो यहाँ पर हम फिर D डैश निकालने जा रहे हैं, तो U माइनस B होगा, और U में से A भी रख दिया है, तो B C D, B C D E F G H ऑलरेडी है प्रेजेंट, इसलिए ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। पहला कहता है कि यूनिवर्सल सेट के रूप में सेट ऑफ नेचुरल नंबर को लेना है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 में आपका यूनिवर्सल सेट के रूप में नेचुरल नंबर लेना है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पूरे नेचुरल नंबर का सेट लेना है, ठीक है। और कहता है राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसे फर्स्ट ये दिया, फर्स्ट में यह देता है कि, है ना, इसका जैसे सेट दे दिया है, हम लोग मान लेते हैं A सेट, A इज इक्वल टू H is such that X is such that X is an even natural number, is an even natural number। ये किस प्रोसेस में ये दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ। ये आप जानते हैं कि हम लोग जो सेट थ्योरी में आते हैं तो ये बनाने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होता है। तो यह दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लें, टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म का मतलब हो गया इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब हमको इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो कंप्लीमेंट ऑफ, क्योंकि इस सेट को हम A मान लिए हैं, तो कंप्लीमेंट ऑफ A हमारा फिर क्या होगा, U माइनस A, यानी इसको हम लोग निकाले तो इवन नंबर हट जाएगा, तो बचेगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसको हम लोग फिर अगर चाहे तो वापस पुनः सेट बिल्डर फॉर्म में ले चल सकते हैं। तो इसके लिए लिख सकते हैं X is such that X is odd natural number। क्या लिख सकते हैं, odd natural number। क्वेश्चन नंबर फिर 2, यानी इसी का 2, इसमें कहते हैं
x is such that x is an odd natural number, यहाँ फिर odd natural number है तो इसको हम b मान लेते हैं। सपोज कीजिए x is such that x is an odd natural number, इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो therefore complement of b is equal to u minus b। तो हम लोग और को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x is such that x is an even natural number, even natural number। अब फिर तीसरा इसका दिया हुआ है थर्ड, जो x is such that x is a positive multiple of 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब अगर हम इस सेट को c मान लें तो ये पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम c डैश निकालेंगे तो u माइनस c लिखेंगे और यह हो जाएगा हमको 1, 2, 3 नहीं 4, 5, 6, 7, यानी इसको घटाते हुए हम लोग लिख डालेंगे। अब इस तरह ये हो गया। अब कहता है 4 में x is such that x is a प्राइम नंबर, तो आप प्राइम नंबर निकाल लेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो होता है उसको फिर हम लोग वहां से ओमिट कर देंगे प्राइम नंबर को और तब फिर हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब हम रेस्ट जो क्वेश्चन बचा उसको फिर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।